एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ओनली मैथ्स यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स में। ये यूट्यूब चैनल में मैं स्पेशली एसएससी और राजस्थान स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के बेस पर जो मैथ्स सेक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें लूँगा मैं। स्पेशली मेरा फोकस पटवार एग्ज़ाम को लेकर और राजस्थान के एलडीसी एग्ज़ाम को लेकर है, क्योंकि इनकी वैकेंसी भी निकल चुकी है और जल्द से जल्द इनके एग्ज़ाम भी होने हैं। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट की काफ़ी रिक्वायरमेंट के बाद इन पे पहले फोकस इन पर रखूँगा, उसके बाद एसएससी और बैंकिंग का भी रखूँगा मैं, बट स्पेशली फोकस मेरा इन पे है। तो उसी लिहाज से मैंने ये यूट्यूब चैनल भी बनाया है और इसमें अब मैं कंटिन्यूसली इसमें अपलोड करूँगा। लेकिन एक एक वीडियो अपलोड करने के बाद में मैं आपसे फीडबैक लेता हूँ उसमें। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना ना भूलना है। और साथ साथ में अगर मुझे इसका आउटपुट अच्छा लगा, इनपुट तो मैं अपना दे ही रहा हूँ, बट आउटपुट मुझे इसका अच्छा लगा तो डेफ़िनेटली मैं दिन के 2 से 3 4 वीडियो भी डाल सकता हूँ। अभी लॉकडाउन भी है तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स अभी घर बैठे ही हैं तो डेफ़िनेटली ज़्यादा से ज़्यादा रीड करेंगे उसे। तो शुरुआत में मुझे आपसे कुछ ज़्यादा ही आशा है कि आप अच्छा पढ़ोगे और साथ साथ में इसको बहुत ज़्यादा वायरल कर दीजिए, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी मिल जाए और मैं अपने जो माइलस्टोन है 4000 मिनट का वो अचीव भी कर लूँ। तो उसके लिए तो बस आपको निरंतर सारे जो वीडियो अपलोड करूँगा मैं वो देखना है। और इसमें जो भी क्वेरी आती है, कोई भी सुधार की अगर गुंजाइश हो कि यहाँ मुझे ये सुधार करना चाहिए, यहाँ सुधार करना चाहिए, तो डेफ़िनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं डेफ़िनेटली सुधार करूँगा। और अगर आपके पास में ऐसे क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहे हैं और उसका ईजी मेथड आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उस पे भी डेफ़िनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या लिंक मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर मैंने कुछ लेसन वगैरह अपलोड किए हैं तो उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके भी वो देख सकते हो। और साथ साथ में यहाँ से मैं मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेंसुरेशन भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में सबसे पहले पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। तो बेसिक्स में सबसे पहले फॉर्मूले। तो देखिए, फॉर्मूले तो मैं एक बार आपको लिखवाऊंगा ही, और जो भी फॉर्मूले रहेंगे इंपॉर्टेंट वो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं। लेकिन आपको फॉर्मूले कम से कम यूज़ करने की कोशिश करनी है। कम से कम फॉर्मूले यूज़ करेंगे तभी आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में अटेंड कर सकते हैं। तो इसलिए फॉर्मूले तो हमें बेसिक फॉर्मूले याद रखने ही है। लेकिन तो चलिए शुरू करते हैं। आयत आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, परिमिति है 2, कौष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, विकर्ण है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। समकोण त्रिभुज 1/2 इंटू ऊंचाई, और वर्ग में भुजा स्क्वायर 4 इंटू भुजा अंडर रूट 2 भुजा, विकर्ण हो गया इसका। वृत्त में पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर और व्यास बटा 2। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसके अंदर, ये सारे फॉर्मूले आपको मेरे हिसाब से आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। विषमबाहु त्रिभुज में एस अर्ध परिमिति होती है, जितनी परिमिति होती है उसका आधा अर्ध परिमिति होती है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और क्षेत्रफल होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस पी इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। समबाहु त्रिभुज में अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, बिना फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है। साथ साथ में 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस पर काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अभी, अंत्यवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या। बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पर पूछे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको इस पर भी अच्छी अच्छी अप्रोच बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसमें बेसिक की। तो बेसिक से बेसिक में आयत की बात करूं तो आयत, अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले आयत ही ले रहा हूँ। तो आयत में मान लीजिए सपोज कर लो ये 12 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर का है। आपसे पूछूं बताइए आयत का परिमाप क्या होता है। तो परिमाप आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2 कौष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कौष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। फिर इसमें मान रख दीजिए 2 इंटू लंबाई कितनी है 12 प्लस चौड़ाई कितनी है 5, 2 इंटू 12 और 5 17, 17 दूना 34। आपको ये तरीका यूज़ नहीं करना है, ये तरीका बहुत लेंथी हो जाता है। आपको इसको है ना कंसेप्ट आपके दिमाग में रखना है। कंसेप्ट क्या दिमाग में रखना है कि 12 और 5, 12 लंबाई है और चौड़ाई इसकी 5 है, तो आपको पहले इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने पर 12 और 5 कितना है क्या 17। ये आपका अर्ध परिमाप है, यानी परिमाप का आधा। आपको परिमाप निकालना है तो 17 का डबल कर लीजिए, कितना हो गया 34। इस तरह से करना।
बेसिक पकड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लो कई बार क्या होता है, मैं उल्टे क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं कह देता हूँ कि इसका परिमाप जो है वो 38 है, परिमाप जो है वो 38 है, जिसमें अगर ये भुजा 16 है तो बताओ इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इसमें आप कई स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करने के बाद में आंसर निकालते हैं। मैं इस तरीके को सही नहीं मानता, कंपटीशन लेवल के लिए तरीका नहीं है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो 38 दे रखा है, जो 38 दे रखा है, सबसे पहले उसका आधा कर लीजिए, अर्ध परिमाप निकाल लो, कितना आएगा 19। जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्ध परिमाप हमेशा क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का योग ही होता है। भाई एल प्लस बी का आधा, एल प्लस बी का आधा परिमाप ही तो होगा, है ना। तो आधा परिमाप ही तो होगा। तो इसका तो आधा 38, 38 का आधा कितना, वो 19, 19 जो आएगा वो इन दोनों का योग ही तो आएगा। योग है, इसका मतलब अगर ये 16 है तो ये कितने जोड़ें, 16 में कितने जोड़ें ताकि ये 19 बन जाए, तो आपका हो गया 3। बड़े आसान तरीके से आंसर आ गया ना। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं इस पर। जैसे मान लीजिए मैंने ये कह दिया, ये 39 ले लेता हूँ, पॉइंट में ले लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 39 ये हैं, जिसमें से ये अगर 21 है, सॉरी 21 तो हो नहीं सकता, मान लीजिए 12 है, तो बताओ ये कितना होगा, चौड़ाई कितनी होगी। सवाल ये आएगा, परिमाप 39 है, लंबाई 12 है, तो चौड़ाई कितनी होगी। बेसिक देखिए इसका सबसे पहले। तो 39 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो 39 का आधा कितना होता है, 19.5। अब आप मुझे बताइए 19.5 में कितने जोड़ें, 12 में कितने जोड़ें ताकि 19.5 आ जाए। तो आप खुद कहोगे 7.5, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसके साथ साथ में इसकी जो, मान लो 12 सेंटीमीटर ये है, 7 सेंटीमीटर ये हैं, और आपसे पूछेंगे बताओ एरिया कितना, क्षेत्रफल। तो 12 इंटू 7 यानी कितना हो गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं इस सवाल को उल्टा पूछूं कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, तो बताओ चौड़ाई कितनी होगी। तो हम जानते हैं इनका गुणा करने पर 48 आने, तो 8 को किस नंबर से गुणा करेगा, 48 आ जाए तो भाग देकर देख लीजिए कितना आएगा, 6। ये ऐसा अंदाज लगा लो 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, 8 के पहाड़े में कितनी बार 8 का पहाड़ा बोला जाए कि 48 आ जाता है, 8 से 48 यानी 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करूँगा मैंने आपको ये जो तरीका बताया, ये तरीका यूनिक तरीका है, और इन तरीक़ों को सभी स्टूडेंट्स को पता है। जो स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे डेफिनेटली वो यही कहेंगे कि ये तरीका तो वही है जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है। देखो, फॉर्मूले को पढ़ना, फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना, मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा बेस्ट तरीका ये है कि आप फॉर्मूले के कंसेप्ट को पकड़ कर उसी कंसेप्ट को यूज़ करें, तो क्वेश्चंस की कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा बड़ा सा लग सकता है, लेकिन देखना आगे इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस में जब इस अप्रोच को मैं यूज़ लूँगा तो आप खुद बड़े ताज्जुब से करोगे कि वास्तव में इतनी परफेक्ट अप्रोच है ये, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई, एक एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर और 20 मीटर है। 20 रुपये प्रति मीटर की दर से उस बगीचे को चारों तरफ से घेरने में खर्चा कितना आएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये है कि आपको ये नहीं पूछा कि परिमाप निकालना या क्या निकालना, आपको पूछा खर्च क्या आएगा, और खर्च किसका, बगीचे के चारों तरफ घेरने में। अब बगीचे के चारों तरफ घेरने में मतलब परिमिति पर काम करना, परिमाप पे काम करना, या यहाँ से इस तरह पकड़ सकते हो, मीटर, मीटर किसकी इकाई होगी, क्षेत्रफल की नहीं होगी, परिमाप की इकाई होगी। तो आपको उसका मतलब परिमाप निकालना है। तो फिर वही तरीका लेंगे, बेसिक तरीका जो मैंने अभी आपको बताया, अपना तरीका जो मैंने आपको बताया वही तरीका लेना है कि 30 दे रखा है लंबाई, 20 दे रखी है चौड़ाई। तो आप परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50, और फिर इसका डबल करेंगे, कितना आ जाएगा 100। ये 100 मीटर इसका परिमाप आएगा। अब 1 मीटर पे खर्चा कितना, 20 रुपये, तो इंटू कर दो 20 रुपये, इसका मतलब 2000 रुपये इसका खर्चा आएगा, ठीक है। इस तरह से करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाले क्वेश्चन परसेंटेज बेस पर है। परसेंटेज के लिए मैंने अनअकैडमी पे काफ़ी लेसन डाले हुए था, वहाँ से जाके एक बार देख सकते हैं, नहीं तो फिर हाल फिलहाल आप केवल यहाँ पे समझ लोगे तो भी काफ़ी है। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसके 3 तरीके बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। पहला तरीका देखिए 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पकड़ो आप पहले तो। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। अब मैं कह रहा हूँ वृद्धि, इसका मतलब पहले 5 रुपये थी, बाद में 1 रुपये बढ़ा दी गई,
या सॉरी 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई, यानी पहले 5 सेंटीमीटर थी तो बाद में 1 सेंटीमीटर बढ़ाने का मतलब 6 सेंटीमीटर हो गई। और चौड़ाई 20% है तो ये भी 1/5 लेंगे, तो पहले 5 सेंटीमीटर थी, बाद में चौड़ाई को 1 सेंटीमीटर कम करने दी, इसका मतलब 4 सेंटीमीटर कर दी गई। तो इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि पहले लंबाई जो थी वो 5 थी, बाद में लंबाई को 1 बढ़ा दिया गया, इसका मतलब कितना कर दिया गया 6। और चौड़ाई की बात करो तो वो भी 5 थी क्योंकि इसमें 20% बोला गया है ना, और उसमें 1 कम कर दी गई, इसका मतलब कितनी कर दी गई 4 कर दी गई। अब आप ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए ये लंबाई है तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो गुणा करने पर कितना आएगा 17/25, और ये गुणा करने पर कितना आएगा 24। तो आप बड़े ध्यान से देखिए 25 से जब 24 होगी इसका मतलब कम कितनी होगी -1। -1 कम किस पे हो रही है भाई, 25 थी 17/25 था पहले, अब 24 हो गया, इसका मतलब पहले 25 था ना, तो 1 कम हुआ, तो 1 किस पे कम हुआ 25 पर, और इंटू 100 कर दीजिए, तो 25 चौके 100 यानी 4% की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर इसका राइट होगा। दूसरा इसका एक तरीका ये है कि 20% जब इक्वल आते हैं, एक बढ़ता है और एक घटता है, और दोनों नंबरों को इंटू करने से आंसर आएगा, यानी 70 पर पूछा 70 मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इसका हम दोनों को गुणा ही करना होता है। तो 20% जब इक्वल आते हैं तो याद रखना हमेशा 20 का स्क्वायर अपॉन 100 कर देना आपको। ये तरीका एक ट्रिक का तरीका है, मेरे हिसाब से इस तरीके को मत काम में लो ज़्यादा, बस केवल आपको बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स इस तरीके को भी जानते होंगे जो वीडियो देख रहे हैं। तो 4% कमी, हमेशा कमी ही आएगी यहाँ पे। और तीसरा एक तरीका ये हो सकता है कि 1/5 वर्दी है, वर्दी का मतलब 6/5, 5 में बढ़ा दो, और 1/5 कमी है, इसका मतलब 5 में से कम गया 4/5 कर दो, और इसको हल कर लो, वापस आएगा 24/25, यानी 25 की चीज़ 24 हुई, इसका मतलब 1 कम हुआ, तो 1 किस पे कम हुआ 25 पर, इंटू 100 कर लो, वो आएगा आंसर। तो ये तीनों मेथड से कोई भी यूज़ करके कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से परफेक्ट मेथड तो यही बैठता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समकोण त्रिभुज का आधार 20% घटा दी जाता है, तो 20% के फ्रैक्शन वैल्यू मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे 1/5, 1/5, और 10% घटा दी जाती है, इसका मतलब यहाँ पर 1/10। अब आप देखिए पहले समकोण त्रिभुज का जो आधार है ना, पहला आधार और फिर ऊंचाई, पहला आधार था 5, बाद में बढ़ा दिया कितना 1 बढ़ा दिया ऊपर वाला, यानी कितना कर दिया 6, और ऊंचाई जो है वो पहले थी 10, बाद में 1 कम कर दी गई, यानी कितनी कर दी गई 9। अब आपसे पूछा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, लेकिन ध्यान रखना 1/2 आधार इंटू ऊंचाई में ये 1/2 तो दोनों बार आएगा, इसका मतलब इसको तो इग्नोर कर सकता हूँ मैं, सिर्फ आधार इंटू ऊंचाई, इसको वही वापस मल्टीप्लाई करना है, तो 5×50 और 6×9 = 54, तो 50 का 54 हुआ, इसका बड़ा कितना 4, 4 किस पे बढ़ा 50 पर, और इंटू 100 कर दीजिए, 4×2 8% वृद्धि, 8% वृद्धि, सेकेंड आंसर राइट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, इसको बड़ा आसान तरीका। बाकी 1/2 करोगे तो भी 50 का था 25 और या 54 का था 27, उसके बाद बात तो क्यों आएगी, बट 1/2 करके क्यों अपना टाइम खराब करना। तो ठीक है 50 यहाँ पे वैल्यू आ रही, कटने वाली 2 से नहीं आती तो फिर पॉइंट में फंसते को मतलब नहीं, इसलिए 1/2 इग्नोर कर सकते हैं। आगे भी बताऊंगा मैं क्यों इग्नोर करते हैं, क्योंकि इस तरह के एक वृत्त की त्रिज्या 20% घटा दी जाती है, फिर 20% की बताई थी 1/5 आती है, यानी पहले जो त्रिज्या थी वो 5 थी, बाद में कितनी कर दी गई 1 कम कर दी गई, मतलब कितनी कर दी गई 4। अब आपसे पूछा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है πr², πr² में पाई स्थिरांक है, इसको इग्नोर कर सकते हैं हम। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, मतलब कितनी कम हुई 9, 9 कम किस पे हुई 25 पर, और इंटू कर दीजिए 100, कितना आ जाएगा 36% कमी। ठीक है, बहुत आसान सा आंसर है। अच्छा इसको ये अपना उस लेवल से मत करना कि 20%, 20×20 का स्क्वायर ऐसा मत करना ना, क्योंकि वो अलग वर्दी दोनों था उसमें। अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो इस क्वेश्चन को ले लेते हैं पूरा प्रैक्टिकली। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी, मान लो चौड़ाई 1 है तो 3 गुनी हो जाएगी इसकी लंबाई। एक विकर्ण का परिमाप 8√10 है, अब विकर्ण निकाल लेते हैं इसके अपने हिसाब से, तो विकर्ण कितना आएगा, देखिए विकर्ण करने को, विकर्ण का फॉर्मूला सबसे पहले बताया था √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया √10, यानी ये √10 आएगा अपने हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन कितना बोल रहा है 8√10, इसका मतलब कितना गुना हो रहा है, फैक्टर 8 हो रहा है, 8 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब सभी नंबर को 8 से गुणा करो आपका आंसर देगा। लेकिन पूछा क्या इसने परिमाप, अगर ये पूछता कि लंबाई कितनी थी 8 24, और अगर चौड़ाई पूछा तो 8 कम 8 आ जाता है। लेकिन अब इनको मान निकालना नहीं, आपको परिमाप पूछा है, तो आपके हिसाब से पहले परिमाप निकाल लो, इसके हिसाब से परिमाप कितना आता है। मैं ब्लैक पेन यूज ले लेता हूँ, तो परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप क्या होगा, दोनों को जोड़कर डबल कर लो, 3 और 1 4, 4 का डबल 8। अब फैक्टर कितना है 8 है फैक्टर, अभी निकाला मैंने,
तो 64 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। इस तरह से निकालना है। तो ये आसान ही था, कोई ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन नहीं लिया, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन लिए मैंने, इसलिए लिए ताकि आपको केवल कंसेप्ट समझा सकूँ। अब मैं सिर्फ आयत पर कुछ क्वेश्चन लूँगा और देखना उस आयत को मैं कितने बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। अगले लेसन में पाइथागोरन ट्रिपलेट बताऊँगा, अगले वीडियो में मैं पाइथागोरन ट्रिपलेट बताऊँगा। तो ट्रिपलेट को भी किस तरह से बेटर तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, आयत में, वर्ग में, समबाहु त्रिभुज में, जहाँ भी कर सकते हैं वहाँ बताऊँगा मैं आपको। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर इसमें कोई भी आपको ऐसा सुधार लगता हो कि ये सुधार होना चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ वो बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसे लाइक, शेयर और अधिक से अधिक से ज़्यादा इसे वायरल कर दीजिए, ताकि मैं अपने माइलस्टोन को जल्द से जल्द अचीव करूं। जितना जल्दी मुझे मेरा माइलस्टोन मिलेगा उतनी ही तेज़ रफ्तार से मैं अपने वीडियोस अपलोड करूंगा। मैं चाहता हूं कि इस लॉकडाउन में आप घर बैठ के अच्छी तरह से पढ़ाई करें। काफ़ी स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट बार बार मेरे पास आ रही थी कि सर ऑनलाइन वीडियो चलाइए, ऑनलाइन वीडियो चलाइए। देखो कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं ऑनलाइन वीडियो नहीं चला पा रहा था, अनअकैडमी पर भी कुछ प्रॉब्लम थी, उस वजह से नहीं चला पाया मैं। काफ़ी मैंने प्रिपरेशन भी कर ली थी इसकी, लेकिन अफ़सोस है कि कुछ कारणों की वजह से मैं चढ़ा नहीं पा रहा हूँ उस पर। तो फिर मैं अब यूट्यूब का सहारा ले रहा हूँ। बट यूट्यूब पर भी मैं अभी इतना ज़्यादा, मेरे पास सब्सक्राइबर वगैरह कमी है। तो उम्मीद करूँगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करोगे, तो डेफ़िनेटली मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।